तो अभी लोग देख रहे होंगे एसआईआर के फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, भाई कैसे भरे हैं हम, क्या बीएलओ कोई गलत तो नहीं कर देगा या फिर उसमें जो है वो डिटेल हमसे गलत तो नहीं भर जाएगी। इसमें जो है मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप घर पे बैठे ही जो है बिना किसी बीएलओ की मदद से जो है वो फॉर्म भर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, कोई भी ना ही मिस्टेक होगी आपसे ना ही कोई गलती होगी, जिसकी वजह से जो लोग ज़्यादा परेशान है ना कि कहाँ से कौन सी लिस्ट निकालें और कहाँ कैसे भरें हम ये फॉर्म। तो देखो मैं दिखा देता हूँ इस प्रकार का जो आपको फॉर्म मिलेगा एसआईआर फॉर्म भरना किस तरीके से है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सबसे पहले आपको जन्म तिथि भरनी है, उसमें सही से जो भी आपकी जन्म तिथि है उसी के हिसाब से आप भरें। बाकी आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, वैकल्पिक है, अगर डालेंगे तब भी कोई बात नहीं है, नहीं डालेंगे तब भी कोई बात नहीं है। फिर आपको डालना है मोबाइल नंबर, कोई भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको सही से जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद पिता का नाम डालना है, जो भी आपके फादर का नाम है जो भी है वो आपको डाल देना है। उनकी ईपीसी आईडी, अगर आपकी एपिक आईडी वो उपलब्ध है तो डालना है, अगर नहीं उपलब्ध जैसे किसी के फादर ख़त्म हो जाते हैं तो उनका मतलब इस टाइम की जो है वो नई जो एपिक आईडी आ रही है तो वो नहीं आ रही हैं, तो उसकी जगह अगर आप इसे छोड़ भी देंगे, उपलब्ध हो तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं, बट नाम जो है वो कन्फर्म है आपको डालना है। उसके बाद माता का नाम है, जो भी आपका माता का नाम है वो आपको फिल करना है अच्छे से जो लिखा हुआ है। बाकी एपिक आईडी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं भी चलेगी। अगर नहीं है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी वाली डाल दो उठा के, कुछ देख रहे हैं भी 2003 की लिस्ट में नाम है तो वो जो है वही नाम इस पर डाल दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो नई आईडी है वो पड़ेगी। अगर किसी के माता पिता जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, उनकी एपिक आईडी अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ दें खाली, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मैंडेटरी है। उपलब्ध है तो दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते, उस पर लिखा हुआ भी है साफ साफ। जो मर्द है वो अपनी वाइफ का नाम डालेगा, जिसकी शादी हो चुकी है। जो बैचलर है वो कुछ नहीं डालेगा इसमें। बाकी आपको जो दो इंडिकेशन आपको दिख रहे होंगे उसमें जो है आपको 2003 की, अगर खुद का आपको तुम्हारा बोर्ड है 2003 की लिस्ट में तो आपको पूरी डिटेल आपको उसमें अपनी भरनी है। जैसे कि सबसे पहले 2003 में अगर मैं बता दूं आपको, 2003 में आपका निर्वाचक का नाम, जब आपका 2003 की लिस्ट में नाम था वो आपको नाम डालना है, वही एपिक नंबर डालना है, ईपीआईसी नंबर डालना है। ये नहीं कि अभी का जो तुम्हारा है फॉर्म पे वो आप डाल दो, वो पुराना वाला जो लिस्ट में होगा वही डालना। अगर नहीं हो तो उसे छोड़ देना, वो मत भरना। बाकी संबंधी का नाम, आपके पिता का नाम लिखना है यहाँ पे। अगर लेडीज़ है तो अपने वो पति का नाम लिखेगी, अगर 2003 की लिस्ट में नाम है उसका तब, शादी हो चुकी है उससे पहले तब, वैसे नहीं। पिता या पति है तो पति का नाम, संबंध का नाम, पिता है तो पिता का नाम तो पढ़ने ही वाला है। अगर कोई वाइफ है उसका 2003 से पहले अगर शादी हो चुकी है और वोट बन चुका है तो वो अपने पति का नाम, पति का संबंध लिखेगी, संबंध में लिखेगी पति। अगर आदमी है, अगर उसका 2003 में बोर्ड बन चुका है तो अपने पिता का नाम डालेंगे। बाकी संबंध बता देंगे अपना, संबंध लिख देंगे पिता। बाकी आपको जिला डालना है इस पर, जिला जो भी आपका जिला है, राज्य का नाम डालना है, और जो भी आपकी तहसील वगैरह है तहसील का नाम डालना है, जिस भी तहसील में हो। फिर आपके आगे निर्वाचन क्षेत्र संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, जो भी आपकी वोटर आईडी लिस्ट पे सबसे फ्रंट पेज पे होगी वो डालनी है आपको। फिर आपको भाग संख्या डालनी है, वो भी फ्रंट आईडी पे होगी, और क्रम संख्या डालनी है आपको, जो आपके जिस नंबर पे 2003 में लिस्ट में नाम था। ये तो हो गया 2003 में जिसका नाम था, और जिसका नहीं था वो क्या डालेंगे। देखो जिनका संबंध है, जैसे कोई 18-20 साल का है, 24 साल का है, 30 साल का है, क्योंकि उस टाइम तो उसका नहीं होगा वोट, तो वो अपने पिता का नाम डालेगा ऊपर सबसे पहले। फिर भी उनकी वही वाली 2003 में जो आईडी का नंबर था, एपिक आईडी का नंबर, पहचान पत्र संख्या, वो डालेगा, पुरानी नई नहीं डालनी है इसमें भी। फिर अपने पिता का नाम डालेंगे, वो जो उनके पिता का नाम है, मतलब दादा का नाम है, वो डालेंगे यहाँ पे। अपने पिता का नाम पड़ेगा, उसके बाद जो है उनकी एपिक आईडी वो पुरानी वाली पड़ेगी। संबंधी का नाम में क्या आ जाएगा, उनके पिता का नाम, मतलब तुम्हारे दादा का नाम। संबंध क्या लिखा जाएगा, जब उनके पिताजी हैं, तुम्हारे पिता के पिताजी हैं तो यहाँ पर पिता पड़ेगा, क्योंकि उनका संबंध, तुम दादा मत डाल देना इसमें, फिर दादा डाल दोगे तो खराब हो जाएगा। फिर जिला, वही जिला जो भी आपका वो पढ़ना है। राज्य का नाम जो है, राज्य का नाम वो पड़ जाएगा। बाकी आपको जो तहसील वगैरह है वो तहसील पड़ जाएगी यहाँ पे। सेम वही नीचे आ गया, आप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या पड़ जाएगी, जो कि आपकी वोटर आईडी लिस्ट के जो है फ्रंट पेज पे आपको मिलेगी। भाग संख्या भी वहाँ पे मिलेगी। क्रम संख्या वो होगी जो आपके पिताजी की 2003 की वोटर लिस्ट में जिस भी नंबर पर होगा वो पड़ेगी यहाँ पे। बाकी आपको जो नीचे दिया गया है, मतदाता या किसी अन्य का जो है वो सिग्नेचर वगैरह होंगे, जो मतदाता जो जिसका है ये उसके सिग्नेचर होंगे। अगर नहीं है तो कोई रिलेटिव भाई है तो वो अपना कर देगा, और नीचे रिलेटिव डालना पड़ेगा, ये भाई है वो डालना पड़ेगा। बाकी आपको सिग्नेचर के नीचे जो है वो डेट भी डालनी पड़ेगी। वो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर बीएलओ के हस्ताक्षर ले लेंगे, उनके हस्ताक्षर लेके बस फॉर्म जमा कर देना है। बाकी आपको दूसरा अगर फॉर्म भरना है तो वो भर लें, आपको जो है वो प्रूफ के तौर पे वो घर पे रख लें कि हमने ये जो है वो दे चुके हैं बीएलओ को। अब उन्होंने भरा या नहीं भरा वो उनकी दिक्कत है। बस इतना सा काम था, इतना आसान था फॉर्म भरना। आप जो है वो खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं घर पे, किसी भी बीएलओ के यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, जनसेवा केंद्र पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं।
अगर आप जितना घबरा रहे हैं। बस ये आसान तरीका, इस तरीके से आप भरेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जिन जिन से SIR फॉर्म भरना नहीं आता उन तक जो है ये वीडियो शेयर कर दें।